Hello everyone, today in this video of chapter number 1 we are going to study about diversity in the living world. Already in a last video हमने देखा कि what exactly the living is, उसके 5 characteristics हमने देखे थे. वो 5 characteristics में से जो 3 characteristics थे उसको हमने as a defining property की तरह use किया था, right? And at the end हमने living को प्रॉपरली डिफाइन किया. सो अब हम देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इज. ओके, सो सी डाइवर्सिटी का मतलब ही होता है कि वेराइटीज, राइट? सो लिविंग वर्ल्ड में यू विल सी द वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट. एंड उसी पे से एक वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सो इट इज़ अ वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि इट्स अ वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं. फिर वो अलग अलग सोर्सेज से हो सकते हैं, या तो वो टेरेस्ट्रियल होंगे, या तो मराइन होंगे, या तो एक्वाटिक इकोसिस्टम से बिलोंग करेंगे, या फिर there will be some ecological complexes of which they are part. Fine. And this includes diversity within the species. मतलब you will see the varieties within the species, plus you will see varieties between species and of ecosystem. तो इसे हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. अब जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी तुम ऑब्जर्व करते हो या जो भी तुम देखते हो, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज. ओके, एंड यही अगर तुम लिविंग वर्ल्ड में अगर देखोगे तो देर आर नंबर ऑफ स्पीशीज एंड इट ऑलमोस्ट रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. मतलब 1.7 to 1.8 मिलियन जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ. एंड उसमें से प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मिलियंस. फाइन. अब देखो, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को याद करना इज नॉट पॉसिबल. हमें हार्डली कुछ 5% या 10% जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें याद नहीं होते हैं या ना हमें पता होते. ये जो मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है विच इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ, तो उसके बारे में जानने के लिए और या तो फिर उसे अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर उसे याद करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए एंड उन्होंने अलग अलग सिस्टम्स दिए. सो दे थॉट कि हमें ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो देयर केम अ नीड फॉर क्लासिफिकेशन. अगर क्लासीफाई करेंगे तभी तो हमें वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ पाएंगे कि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, वो कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा या फिर कौन से स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है, राइट? सो अब देखो, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्यों आया? सो वन major thing कि there are variety of plants and animals plus microorganisms which are found on earth. Secondly, वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे अपने साइज, शेप, कलर, हैबिटेट एंड बहुत सारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफर करते हैं. तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? सो इट इज सेड कि स्टडिंग ईच ऑफ देम इज इम्पॉसिबल. तो हर एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम अलग अलग स्टडी करेंगे या याद करने की कोशिश करेंगे तो इट बिकम्स वेरी impossible. Now see, therefore scientists have devised mechanism to classify all living organism. And इसी रीजन से साइंटिस्ट ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिससे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सके. मतलब जो भी प्लांट के वेराइटीज होंगे सबको हमने प्लांट के किंगडम में डाल देंगे, जो भी एनिमल के होंगे सबको एनिमल किंगडम में डाल देंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उसको उसके हिसाब से सेग्रीगेट करेंगे, राइट? तो ऐसे हम क्या करने वाले? क्लासीफाई, राइट? लेकिन ये जो मेथड है क्लासिफिकेशन का, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन होम. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. ऐसे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो किसको फॉलो करेंगे? आइडेंटिफिकेशन को, नोमेनक्लेचर एंड फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करेंगे? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको पहले साइज, शेप, हैबिटेट या जो भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से हम उसे पहले कैरेक्टराइज करेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि जो पुराने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं या तो फिर जो हमें अभी मिला है उनमें कोई सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस है या नहीं, एंड उसी के अकॉर्डिंगली हम उसे सेपरेट करेंगे. नोमेनक्लेचर मतलब जो भी नया ऑर्गेनिज्म मिला होगा उसको वही आइडेंटिफाई में जो हमने किया कि कौन से कैरेक्टर से या कौन से स्पीशीज से वो बिलोंग कर रहा है, तो हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखा, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको नाम देंगे. एंड फाइनली
हम फिर वो जो भी किंगडम है या जो भी ग्रुप है जिससे वो बिलोंग करेगा उसमें हम उसे क्लासिफाई कर देंगे। जैसे अगर प्लांट है तो प्लांट में डाल देंगे, एनिमल्स है तो एनिमल्स में डाल देंगे, ऐसे। ठीक है। नाउ सी देयर इज अ बेस्ट एग्जांपल व्हिच इज गिवन बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। वंस एन ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एज एन इंसेक्ट, it will be given a scientific name and then grouped with other similar organisms। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक सर्टेन प्रिंसिपल्स के थ्रू अगर हमने पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को शायद एज एन इंसेक्ट आइडेंटिफाई किया तो उसको हम उसी हिसाब से एक साइंटिफिक नेम देंगे, राइट। एंड ये साइंटिफिक नेम कैसा होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको वही नाम से हम जानते हैं। ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिज्म को किसी ऑर्गेनिज्म से सिमिलैरिटी है या नहीं उसके हिसाब से उसको पर्टिकुलर ग्रुप में हम इंक्लूड कर देंगे। Now, thus various groups or taxon include organisms based on the similarity and differences। तो जो भी ग्रुप्स है या टैक्सॉन जो हम फॉर्म करते हैं उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। नाउ देयरफॉर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन helps in revealing the relationship between various organism। तो इसके हेल्प से क्या होगा, जो भी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, हर एक ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें कोई ना कोई रिलेशनशिप पता चलती है जिससे हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि कितने वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है। Fine. Now see, it also helps in making study and remember of organisms easy and organized। But obvious अगर तुम्हें ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, तुमने उसे नाम दे दिया है, तुमने उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर इंक्लूड कर दिया है तो इट बिकम्स क्वाइट ईजी कि हम उसे पढ़ भी सकते हैं, हम उसे आसानी से याद भी कर सकते हैं। एंड ये जो मेथड है वो बहुत ईजी लगता है एंड प्रॉपर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड लगेगा। फाइन। अब देखो, सो टू क्लासीफाई पहले साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या किया, दे सॉ द लोकल नेम्स। ठीक है। सो लोकल नेम्स जो है तो जो भी प्लांट एंड एनिमल्स अपने एरिया में अगर प्रेजेंट होते हैं तो हमें वो लोकल नेम से ही पता होते हैं। ठीक है। और लोकल नेम्स जो है वो प्लेस टू प्लेस या विद इन द कंट्री वो क्या करता है, डिफर होता है। इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल इंडिया का ही, कि इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग रीजन्स होते हैं। फाइन। एंड इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, तो मैंगो को गुजरात में हम क्या बोलते हैं, कैरी। ठीक है। महाराष्ट्र में हम उसे क्या बोलेंगे, आम। ठीक है। अभी दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल कि गुजरात के लोग अगर महाराष्ट्र में जाके अगर बोलेंगे मुझे कैरी दो तो वो समझेंगे क्या, नहीं। वाई, बिकॉज दे से मैंगो एज अ आम। एंड महाराष्ट्र वाले आके गुजरात में अगर बोलेंगे कि हमें आम दो, गुजरात के लोग समझेंगे क्या, उन्हें मैंगो चाहिए, नहीं। सो इट क्रिएट्स व्हाट, कंफ्यूजन। तो ये तो सिर्फ दो स्टेट्स के बीच में मैंने तुम्हें बताया। तो हर एक स्टेट में एक पर्टिकुलर प्लांट या पर्टिकुलर एनिमल को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इट क्रिएट्स कंफ्यूजन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट। सो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने वेज निकाले, ऐसे वेज कि अगर हम कहीं पे भी जाए, कोई भी प्लेस पे या कोई भी रीजन पे या कहीं पे भी वर्ल्ड में, उसे हम स्पेसिफिक नाम से ही बुलाएंगे ताकि सामने वाले को पता चले कि हम क्या, कौन से प्लांट या कौन से एनिमल के बारे में बता रहे हैं। So now see they came with the terms. One is what, nomenclature and one is what, identification। जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, nomenclature में क्या होता है, हम नेमिंग करते हैं। लेकिन ये जो नेमिंग है वो कैसी होती है, स्टैंडर्डाइज नेमिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है एंड वो भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है। एंड वो नेम भी कैसा होता है, यूनिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, राइट। मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक यूनिक नाम दिया जाएगा एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब यूनिवर्सली वो पर्टिकुलर नाम एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। अब आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्या बोला है, ये भी एक टर्म है। सो नोमेनक्लेचर इज ओनली पॉसिबल, ये क्या बोला है, नोमेनक्लेचर कब पॉसिबल होगा, जब ऑर्गेनिज्म को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे करेक्टली, राइट। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किससे, कौन से नाम से अटैच रहेगा। सो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। एंड उसमें जैसे मैंने तुम्हें बताया वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक बार आइडेंटिफाई करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंपेयर इट्स सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विथ ऑलरेडी नोन वंस, राइट।
जो भी ऑर्गेनिज्म हमें प्रायर जो पता होता है, जो ओल्ड वन, उससे वो न्यू ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर सिमिलैरिटीज मिलती है तो उसके हिसाब से हम उसे वो पर्टिकुलर ग्रुप में डालेंगे, एंड डिफरेंसेस होगा तो उसके हिसाब से हम अलग नया ग्रुप में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। अब इसी के बेसिस पे जो साइंटिस्ट है, दे गिव अ प्रोसीजर, right? So they followed a procedure to assign a scientific name to each known organism. तो उन्होंने कौन सा ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया जिससे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे पाए। द फर्स्ट इज कि ये सारे बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट करना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंडली, साइंटिफिक नेम्स जो है इट शुड बी बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। जैसे प्लांट्स को अगर तुम्हें साइंटिफिक नेम देना है, सो इट इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय आईसीबीएन, एंड आईसीबीएन क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो उन्होंने अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया बनाया, एंड उसी के हिसाब से हम प्लांट्स को नाम देते हैं, मतलब उसी के हिसाब से प्लांट्स को नोमेनक्लेचर मिलता है। सेम वे फॉर एनिमल, तो एनिमल को अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो it has been provided by ICZN, that is International Code of Zoological Nomenclature, right? So उनके भी कुछ प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया हो गए, उसी के हिसाब से हम एनिमल को भी क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं ना। उन्होंने क्या बोला है कि जो भी साइंटिफिक नेम हम देंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, it has to be only one name, right? मतलब साइंटिफिक नेम ensure that each organism has only one name। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है तो सबका एक यूनिक एंड सिंगल नेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया मैंगो का, कि गुजरात के रीजन में उसे अलग बोलते हैं, महाराष्ट्र के रीजन में ऐसे अलग बोलते हैं, तो वर्ल्ड वाइज वो अलग अलग नाम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सिंगल नेम। फाइन। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है कि यू हैव टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट कि तुम वर्ल्ड के कोई भी पार्ट में जाओ तो वो सामने वाले को पता चल जाए कि यू आर टॉकिंग अबाउट विच पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? सो एटलीस्ट वो लोग तो भी साइंटिफिक नेम से समझ पाएंगे कि तुम जिस ऑर्गेनिज्म के लिए बात कर रहे हो वो यही है, ठीक है ना। सी नेक्स्ट क्या बोला है कि दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अगर तुमने एक ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया है तो सेम नेम कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को हमें नहीं देना है, राइट? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो हम नाम दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, यूनिक। फाइन। नेक्स्ट क्या बोला है कि बायोलॉजिस्ट शुड फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। अब जो भी बायोलॉजिस्ट होंगे उनको जो भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होंगे उसी को फॉलो करके ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना होगा। एंड हर एक ऑर्गेनिज्म को नाम देने के टाइम पे सिर्फ दो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अभी जेनेरिक नेम मतलब द नेम इज ऑफ जीनस, कि वो कौन से जीनस से बिलोंग करता है, एंड स्पेसिफिक एपिथेट इज नथिंग बट व्हाट, स्पीशीज। अब कि यही दो कंपोनेंट से हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को नेम देंगे, राइट? सो पहला नाम जो होगा वो जीनस का होगा एंड सेकेंड जो है वो क्या होगा, स्पीशीज का। सो दो वर्ड के नाम होंगे, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट? एज वी आर यूजिंग टू कंपोनेंट्स, टू वर्ड्स, वन ऑफ जीनस एंड स्पीशीज, जिससे हम उसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड यूनिवर्सली ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है या फिर ये जो नेमिंग सिस्टम है, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है। एंड उसी के हेल्प से अब ये सारे बायोलॉजिस्ट वही प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एंड ये जो नेमिंग सिस्टम है ये टू वर्ड फॉर्मेट का, ये बहुत कन्वीनियंट है एंड ईजी है एंड याद रखने के लिए भी ईजी हो जाता है, राइट? जैसे कि इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल मैंगो का ही, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये मेंजीफेरा जो है वो जीनस का नाम है एंड इंडिका जो है वो पर्टिकुलर स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट का नाम है, ठीक है। सो मेंजीफेरा ऑल्सो बिलोंग्स टू सम ऑफ द कैरेक्टर्स जिससे हमने उस जीनस का नाम मेंजीफेरा रखा है, एंड स्पीशीज भी अपने कुछ कैरेक्टर्स होंगे उसके हिसाब से ही हमने ये स्पीशीज का नाम क्या रखा है, इंडिका, ओके। अब यही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को
पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. सो देयर आर सम यूनिवर्सल रूल्स टू गिव अ नोमेनक्लेचर टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो हम देख लेते हैं अभी कौन से ऐसे रूल्स हैं फॉर नोमेनक्लेचर. दिस फर्स्ट थिंग कि जो भी बायोलॉजिकल नेम होगा वो हमें लैटिन में ही देना पड़ेगा, राइट. एंड जब भी हम लिखेंगे इट शुड बी इन इटैलिक्स. फाइन. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. ठीक है, अभी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो लैटिन में ग्रो हुआ है ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो कहीं पे भी ग्रो हो सकता है, लेकिन जो भी हम नाम देंगे वो कैसे होंगे, लैटिनाइज्ड नेम ही देते हैं. अब देखो सेकंड क्या है, द फर्स्ट वर्ड जो है इट शुड बी जिनस एंड सेकंड जो है इट शुड बी स्पेसिफिक एपिथेट. ओके, जैसे कि वी टुक एन एग्जांपल ऑफ मैंगो, तो मैंजीफेरा क्या था, जीनस, एंड इंडिका क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट. अभी बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम जब हम हैंड रिटन लिखते हैं, ठीक है, इफ आई राइट हैंड रिटन जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, तो आई हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन इट. लेकिन इफ आई एम प्रिंटिंग इट और आई एम टाइपिंग इट, इट शुड बी इन इटैलिक फॉन्ट. ठीक है, अब देखो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे ये जो मैंजीफेरा इंडिका जो मैंने टाइप किया है इसलिए इट इज इन अ इटैलिक फॉन्ट, एंड यहाँ पे जो मैंने लिखा उसको आई हैव अंडरलाइन इट. फाइन. अब देखो जो भी फर्स्ट वर्ड होता है जीनस का, जैसे कि ये मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा इज अ जीनस, तो मैंजीफेरा का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे. एंड जो स्पीशीज है उनके सारे लेटर्स कैसे होंगे, स्मॉल. तो ऐसे ही हमें उसे लिखना होता है. एंड अगर कोई साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने नाम दिया होता है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, एंड अगर उन्हें चाहिए कि हमारा नाम भी उसके साथ आए, तो हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो पहले लिख लेंगे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड फिर वो साइंटिस्ट का इनिशियल्स हम एट दी एंड लिखेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने इसको, ये ऑर्गेनिज्म को नोमेनक्लेचर किया है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका के पीछे हमने क्या लगाया, लिन. तो लिन कौन है, लिनियस. अभी लिनियस कौन था, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव दिस नेमिंग सिस्टम, एंड उसका नाम क्या है, कैरोलस लिनियस. तो लिनियस ने ये मैंजीफेरा इंडिका का नाम दिया था, राइट. दीज आर द 5 रूल्स जो हम यूनिवर्सली फॉलो करते हैं जब भी हमें नोमेनक्लेचर करना होता है. तो सो व्हाट आर द रूल्स. फर्स्ट इज कि जो भी बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में होना चाहिए. सेकेंड कि 2 वर्ड का होता है, फर्स्ट वर्ड जीनस होता है, सेकेंड इज स्पीशीज. थर्ड क्या होता है कि जब भी हम हैंड रिटन लिखेंगे तो इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, एंड अगर टाइप या प्रिंट करेंगे तो इट शुड बी इन अ इटैलिक फॉन्ट. फाइन. द फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस का, उसका फर्स्ट लेटर इज अ कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल. स्पीशीज का भी सारे लेटर्स जो होते हैं कैसे होते हैं, स्मॉल. एंड अगर किसी साइंटिस्ट को या ऑथर को चाहिए कि उनका नाम भी वो पर्टिकुलर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के पीछे आना चाहिए, तो उनका जो इनिशियल्स होता है वो हम एट द एंड लिख देते हैं. ठीक है, सो दिस वर द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड अबाउट द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, कि कैसे वेराइटीज ऑफ लिविंग organisms are present on earth. That is 1.7 to 1.8 million of varieties of living organisms are present. सबको याद रखना, it is not easy. इसीलिए साइंटिस्ट ने एक प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिसके थ्रू हम ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने, उनको नाम देना, उनको कैरेक्टराइज करने के लिए हमें इजी हो जाता है. ठीक है, लोकल नेम इज़ नॉट इजी क्योंकि वो केओस क्रिएट करते हैं, इसीलिए कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, एंड उसी के हेल्प से ये यूनिवर्सल रूल्स भी बनाए हैं जो हम अभी सारे बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं जब भी हमें नए ऑर्गेनिज्म को नाम देना होता है तभी. ठीक है, सो इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी कम अप विथ 2 more terms, but till that, thank you.